जय हिंद साथियों इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को में शामिल भारतीय स्थल। साथियों, एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। लेकिन रेलवे ग्रुप डी के लिए तो बिल्कुल रामबाण है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वर्ष 1972 में इसको यूनेस्को की स्थापना होती है और यूनेस्को करता क्या है, ये विश्व विरासत कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा नामित सांस्कृतिक, प्राकृतिक व विरासत के उत्कृष्ट सार्वभौमिक विश्व धरोहर स्थलों को नामित करता है। जो अगर आपके देश में कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई भी स्थल है, तो यूनेस्को इसे जो है शामिल कर लेता है अपने लिस्ट में। साथियों, भारत में 14 नवंबर, याद रखिएगा, ये 14 नवंबर 1977 को कन्वेंशन को स्वीकार किया गया। मतलब भारत के स्थलों को लेना यहाँ पे स्टार्ट किया गया। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन होता है। भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हैं, इसमें से 35 सांस्कृतिक हैं। ये पूछा जा सकता है कि भारत में कितने सांस्कृतिक स्थल हैं, कितने प्राकृतिक हैं। तो 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित प्रकार का है, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों गुणों के लिए सूचीबद्ध है। भारत दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर 6ठे नंबर पर है। मगर अगर देखा जाए कि यूनेस्को की धरोहर लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो 6वां स्थान है। इसके कुल मिला के 43 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। आगे देखिए, भारत दुनिया भर में यूनेस्को स्थलों की संख्या के आधार पर 6ठे स्थान पे है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे सब दिया हुआ है, स्थल, उनके नाम, कब शामिल हुआ। अगर हम बात करें तो अजंता की गुफाएं ये सांस्कृतिक स्थल है। इसका आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं। कब शामिल किया गया है, तो ये 1983 में शामिल किया गया है। ये है कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, इन्हें जो है थेरवाद व बौद्ध के अनुयायी, थेरवाद व बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था। इसमें कुल 29 बौद्ध गुफाएं हैं। इसमें कितने गुफाएं हैं, 29 बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें 25 आवासीय व 4 चैत्य प्रार्थना स्थल के रूप में उपयोग की जाती हैं। तो 1983 में अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में हैं, ये यूनेस्को में शामिल किया गया था। आगे देखिए, एलोरा की गुफाएं, एलोरा और अजंता ये दोनों महाराष्ट्र में हैं और इनको दोनों को आप देख लीजिए कि 1983 में ही शामिल किया गया है। अगर एलोरा की बात करें तो इसमें 34 गुफाएं हैं, जिनमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन हैं, दिगंबर संप्रदाय की हैं। जिसमें सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16, जिसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। 20 रुपए के नोट के पीछे की तरफ एलोरा की गुफाओं को दर्शाया गया है। जो अब 20 रुपए का नया नोट आ रहा है, इसमें एलोरा की गुफाओं का चित्र अंकित होता है। आप याद कर लीजिए, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे कि अब आगरा का किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसकी याद में, मुमताज की जो उसकी बेगम थी, उसी की याद में बहुत प्रेम मोहब्बत करता था। 1983 में यह भी शामिल किया गया है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। 16वीं सदी का मुगल शाही किला है। आगरा के किले में जहांगीर महल और खास महल है। दीवान ये खास, नाई की जंजीर और जंजीर ये अदल, दीवान ये आम और शीश महल इत्यादि यहाँ पे शामिल हैं। किसमें, आगरा के ताजमहल में। आगे देखिए, ताजमहल सांस्कृतिक, ताजमहल जो है ये सांस्कृतिक है। आगरा 1983 सफेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इसे शाहजहां द्वारा अपनी फारसी बेगम मुमताज की स्मृति में 17वीं सदी में बनवाया गया था। 1920 में ताजमहल को राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय स्मारक घोषित किया गया। इसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। ये डिजाइनर का नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसे डिजाइन किया था। आगे देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में बना हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हमेशा पूछा जाता है। 1984 में शामिल किया गया यूनेस्को में। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1229 से 1264 में करवाया था। उसके बाद यह सौर देवता सूर्य के रथ का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें पत्थर से बने 24 पहिए हैं, जिन्हें 7 घोड़े खींचते हैं। 10 रुपए के नोट के पीछे की तरफ इनकी छवि को भी दर्शाया गया है। जो नया 10 रुपए वाला नोट आता है, इसमें जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसकी चित्र बना हुआ है।
इस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा काला पैगोडा भी कहा जाता है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह। महाबलीपुरम मंदिर जो है ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है और 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा 7वीं और 8वीं शताब्दी के बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर बनवाया गया था। यहाँ के प्रमुख स्मारकों में पंचरथ, तट मंदिर, अर्जुन तपस्या व गंगा का अवतरण, गुफा मंदिर आदि शामिल है। आगे देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये प्राकृतिक है। काजीरंगा जो है ये प्राकृतिक है और असम में बनाया गया है। कहाँ पे? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में मिकिर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यह एक सिंह के गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2007 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1908 में आरक्षित घोषित किया गया था। इस उद्यान को वर्ष 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। आगे देखते हैं। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। अब मानस को कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। यह अभ्यारण्य मानस नदी के किनारे स्थित है, असम में। असम में मानस नदी है, उसी के किनारे मानस अभ्यारण्य स्थित है। यह क्षेत्र एक जैव विविधता हॉट स्पॉट का केंद्र है। यह अभ्यारण्य बाघ और जंगली भैंसों के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात किया जाए कि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जंगली भैंसों के लिए और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। आगे है केवलादेव। केवलादेव जो पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका जो है भारतीय पुरास्थल यूनेस्को में शामिल है और इसको आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों में तो बहुत बार पूछा गया है। ये भरतपुर राजस्थान में है। शुरुआत में महाराजाओं के लिए बकत शिकार रिजर्व। केवलादेव एक मानव निर्मित और मानव द्वारा अनुरक्षित आर्द्रभूमि है। साइबेरियन क्रेन और बड़ी चिट्टीदार चील के लिए प्रसिद्ध है। यह उद्यान रामसर कन्वेंशन के तहत भी संरक्षित है। आगे देखते हैं। गोवा का चर्च। गोवा के चर्च को किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1986 में शामिल किया गया है। पुराना गोवा पुर्तगाली भारत की राजधानी थी और गोवा को जो है 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली मुक्त करके गए थे। सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आना शुरू किए थे। सेंट कैथरीन का प्रार्थना घर। सेंट कैथरीन ब्रिगेंजा जो है ये एक महारानी थी। सेंट फ्रांसिस ऑफ आसीसी का चर्च और कॉन्वेंट बाम जीसस का विशाल सभा भवन आदि। बेसिलिका ऑफ बाम जीसस जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था, ये सारी चीज़ें शामिल हैं इसमें। आगे देखते हैं। खजुराहो स्मारक समूह। जो खजुराहो का स्मारक समूह है ये शामिल किया गया है यूनेस्को में। मध्य प्रदेश में 1986 में शामिल किया गया है। निर्माण चंदेल राजवंश 19वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य। ये मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली को दर्शाते हैं जो मुख्य रूप से दो धर्मों हिंदू शैव और वैष्णव धर्म जैन धर्म से संबंधित हैं। उसके बाद देखते हैं हम्पी। हम्पी का जो है ये स्मारकों का समूह जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। कब? 1986 में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसमें नरसिंह मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, हेमकूट मंदिर, हजाराम मंदिर, कमल महल आदि शामिल है। आगे देखते हैं। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का जो महल है उत्तर प्रदेश में है। 1986 में शामिल किया गया था। अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान फतेहपुर सीकरी सिटी ऑफ विक्ट्री को कुछ वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए। कह रहा एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं सांस्कृतिक हैं। महाराष्ट्र 1987। यहाँ की 5 गुफाएं मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित गुफा परिसर का निर्माण मुख्य रूप से 5वीं और 6वीं शताब्दी में किया गया था। पट्टदकल में स्मारकों का समूह सांस्कृतिक। कर्नाटक 1987। इस स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर शामिल हैं जो चालुक्य वंश के द्वारा 17वीं और 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। विरूपाक्ष मंदिर जिसे दक्षिणी राजाओं पर अपने पति की विजय की याद में रानी लोक महादेवी द्वारा 740 ईस्वी में बनाया गया। उसके बाद महान चोल मंदिर सांस्कृतिक। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में है। ये 1987 से 2004 में शामिल किया गया। चोल मंदिर 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चोल द्वारा निर्मित हिंदू मंदिरों का समूह है। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, गैंगी कोंडचोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में एवरातर